बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल सीनू बीएड क्लासेस। देखिए हमारे यहाँ बीएड फर्स्ट ईयर की फर्स्ट कोर्स की बुक चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप यानी बाल्यावस्था और विकास, ये बुक हमारे यहाँ कंटिन्यू चल रही है और इस बुक में हमारा टॉपिक चल रहा है सोशल डेवलपमेंट कि सामाजिक विकास एक बच्चे का कैसे होता है। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं कि डिफरेंट स्टेजेस में कैसे सोशल डेवलपमेंट होता है, इन्फेंसी पीरियड में कैसे होता है, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड और जो एडोलसेंस पीरियड है उसमें कैसे सोशल डेवलपमेंट होता है। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि इन्फेंसी पीरियड में कैसे बच्चे का सोशल डेवलपमेंट होता था, वो हमने पहले वाली वीडियो में कर लिया था। देन नेक्स्ट आता है कि सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड कि पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे का सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए अगर आपको ज्योग्राफी की क्लासेस अटेंड करनी है तो यूट्यूब पर मेरा दूसरा चैनल है सीनू ज्योग्राफी क्लासेस के नाम से। वहां पर मैंने 11th क्लास की एनसीईआरटी की 11th क्लास की बुक स्टार्ट की हुई है। तो अगर आपको किसी को ज्योग्राफी की क्लासेस अटेंड करनी है तो आप वहां से कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड जो पूर्व बाल्यावस्था होती है उसमें कैसे बच्चा कैसे दिखाता है कि उसका कितना सोशल डेवलपमेंट हुआ है। देखिए बच्चे द्वारा स्वयं में रुचि दर्शाना शैशवावस्था की विशेषता होती है। मतलब जब बच्चा छोटा होता है, पूर्व बाल्यावस्था में होता है, तो उस टाइम पर बच्चे को ज्यादा नॉलेज नहीं होती। बच्चा क्या करता है, स्वयं में रुचि दिखाता है। मतलब बच्चे को कोई चीज मिल गई तो वो खुश हो गया, कुछ उसको ना मिला तो वो रोने लग गया। मतलब बच्चा केवल आत्म संतुष्टि चाहता है, अपने तक सीमित रहता है। तो बच्चे द्वारा स्वयं में रुचि दर्शाना ही शैशवावस्था की विशेषता होती है। इस अवस्था में बच्चे की सामाजिक उत्तेजनाओं के प्रति अनुक्रियाएं, बच्चा कैसे रिएक्शन करता है। देखिए मुस्कुराकर, हंसकर, कोई चीज उसे मिल जाती है तो हंसता है, मुस्कुराता है, कोई चीज नहीं मिलती तो वो रोता है, मुखाकृतियां अलग अलग टाइप से मुंह बनाता है। मतलब वो कभी उसको गुस्सा आता है, कभी वो हंसता है, कभी वो रोता है। और हाथों की गतिविधियां, अपने हाथों से कुछ पकड़ने की कोशिश करता है या फिर कुछ इधर उधर वो रखता है। तो ये सारी चीज क्या करती है, ये सारी चीज बच्चे की जो सामाजिक उत्तेजना के प्रति जो अनुक्रियाएं होती हैं उसको प्रकट करती हैं। देखिए 2 साल की आयु तक बच्चा अनेक सामाजिक प्रतिक्रियाएं करने लगता है। कौन कौन सी सामाजिक प्रतिक्रियाएं करने लगता है जब बच्चा 2 साल का होता है। देखिए बच्चा अपनी माँ की आवाज पहचानने लगता है, गर्दन घुमाकर पीछे देखता है। जब उसको पीछे से कोई बोलता है तो बच्चे को ये पता चल जाता है कि कोई उसको बुला रहा है। मतलब उसका जो नाम होता है बच्चे को ये पता चल जाता है कि ये नाम उसका है। तो अगर उस नाम से उसको कोई बुलाता है तो वो गर्दन घुमाकर पीछे देखता है, मुस्कुराता है, अपरिचित व्यक्तियों से भयभीत होता है। अपरिचित व्यक्ति होते हैं जिसको बच्चा नहीं जानता। तो अगर कोई बाहर का कोई व्यक्ति घर में आता है और बच्चे को बोलता है तो बच्चा क्या होता है, उससे भयभीत होता है, मतलब उसके पास नहीं जाता। शिशुओं में रुचि लेना, बच्चा अपनी एज के दूसरे बच्चों को देखकर बहुत खुश होता है और उनके साथ खेलता है। तो बच्चा क्या करता है 2 साल की एज में अपने साथ की एज वाले शिशुओं में रुचि लेता है। भाषा का अनुकरण करना, अनुकरण होता है नकल करना। जैसे बच्चे से जैसे बात करेंगे, जो हम आवाज निकालेंगे बच्चा उसकी नकल करने की कोशिश करता है और वैसे ही बोलने की कोशिश करता है। हंसकर और शारीरिक क्रियाओं द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति करना। देखिए शारीरिक क्रियाओं द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति कैसे करता है। जैसे बच्चे को अपनी माँ के पास जाना है तो वो अपनी माँ के पास जाने के लिए ऐसे अपने हाथ आगे बढ़ाएगा, तो जिससे ये पता चल जाता है कि बच्चा अपनी माँ के पास जाना चाहता है। तो ये क्या होती है, ये शारीरिक क्रियाएं होती हैं। बच्चे अपनी शारीरिक क्रियाओं द्वारा क्या करते हैं, अपनी भावनाओं मतलब वो क्या चाहता है उसकी अभिव्यक्ति करते हैं। और खिलौनों की छीना झपटी करना। तो ये सारे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो 2 साल की आयु में एक बच्चा करने लग जाता है और जिससे हमें ये पता चलता है कि बच्चे का जो सामाजिक विकास है वो किस प्रकार से हो रहा है। पूर्व बचपनावस्था में बच्चे प्राय खेल द्वारा ही दूसरों के साथ संबंध बनाते हैं। जो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज होती है उसमें बच्चे जो आस पड़ोस के बच्चे होते हैं उनके साथ खेलते हैं और खेल द्वारा ही क्या करते हैं,
दूसरों के साथ संबंध बनाते हैं, बाहर के व्यक्तियों को जानना शुरू करते हैं, बाहर के बच्चों को जानना शुरू करते हैं। खेलते समय बच्चा बड़ों का अनुकरण करता है। देखिए जैसे बड़े बच्चे खेलते हैं, छोटे बच्चे उन बच्चों का अनुकरण मतलब उनकी नकल करते हैं कि वो बच्चे कैसे खेल रहे हैं। अनुकरण द्वारा ही मुखाकृतियों, भावनाओं, भाषा और अंत में संपूर्ण व्यवहार प्रतिमानों को सीखते हैं। देखिए बच्चा क्या करता है, जब छोटे बच्चों के साथ साथ जब बड़े बच्चे भी खेल रहे होते हैं तो बच्चे उनका क्या करते हैं, अनुकरण, कि वो कैसे खेल रहे हैं उनकी नकल करते हैं और उनकी मुखाकृतियां, भावनाओं, भाषा और अंत में संपूर्ण व्यवहार मतलब धीरे धीरे करके बच्चा जो समूह में जो व्यवहार होता है, धीरे धीरे करके बच्चा क्या सीख जाता है, संपूर्ण व्यवहार सीख जाता है। और अनुकरण की प्रक्रिया समाजीकरण का मुख्य कारक होती है। अनुकरण मतलब नकल। देखिए बाहर जैसे बच्चा खेलता है, दूसरे बच्चों को जैसे देखता है वैसे ही खेलता है, तो ये किसकी प्रक्रिया होती है कि इससे क्या होता है, एक सोशलाइजेशन होता है बच्चे का। बच्चे बाहर की चीजों को समझना शुरू कर देते हैं। शुरू में बच्चा वयस्कों 1-2 बच्चों के साथ खेलता है, लेकिन अधिकतर समय वह दूसरे बच्चों को खेलते हुए देखकर उनकी क्रियाओं का अनुकरण करके बहुत खुश होता है। देखिए इसमें ये बताया गया कि शुरुआत में बच्चा क्या करता है, अपने आस पड़ोस के बच्चों या फिर उसके घर में कोई दूसरे बच्चे होते हैं तो 1-2 बच्चों के साथ बच्चा खेलता है, लेकिन अधिकतर समय वह क्या करता है, अधिकतर समय जो दूसरे बच्चे होते हैं, तो दूसरे बच्चे खेल रहे होते हैं, उनको खेलते देखकर उनकी क्रियाओं का अनुकरण, मतलब जैसे ऊपर बताया गया था कि जैसे दूसरे बच्चे करते हैं वैसे ही बच्चा करने की कोशिश करता है, तो उनकी क्रियाओं का अनुकरण करके क्या होता है, बहुत खुश होता है। मतलब बच्चा अपने आप ये सोचता है कि उसने उनसे कुछ सीखा है। देखिए 9 से 12 मास की अवधि में आक्रमण, ईर्ष्या, अवरोधी व्यवहार उत्पन्न हो जाते हैं। जब बच्चा 9 से 12 मास यानी लगभग 1 साल का जब बच्चा होता है, उस स्टेज में बच्चा आक्रमण का मतलब होता है जैसे बच्चा कोई चीज चाहता है, अगर उसे वो चीज ना दी जाए तो वो छीना झपटी करता है, या फिर किसी दूसरे बच्चे के हाथ में वो चीज होती है उससे छीनता है। तो इस प्रकार से इस अवधि में बच्चे में आक्रमण, ईर्ष्या और अवरोधी व्यवहार उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब बच्चे को अगर कोई चीज चाहिए, अगर बच्चे को नहीं मिलते तो बच्चे के अंदर ये सारे व्यवहार उत्पन्न हो जाते हैं। 1.5 से 2 वर्ष की आयु में बच्चों में दूसरे बच्चों के प्रति सहभाग व सहयोग के लक्षण भी दिखाई देते हैं। देखिए बच्चे का सोशल डेवलपमेंट, हर एक बच्चे का सोशल डेवलपमेंट मतलब अलग अलग होता है, उसके एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है कैसा उसका एनवायरनमेंट है, या फिर उसकी हेरिडिटी पर डिपेंड करता है कि उसके वंश कैसा है, उसके माँ बाप कैसे हैं। तो हर एक बच्चे में कुछ कुछ अलग लक्षण भी दिखाई देते हैं। तो 1.5 से जब बच्चा 2 वर्ष की आयु में होता है तो वह दूसरे बच्चों के प्रति उसमें सहभाग या सहयोग के लक्षण भी स्टेज में दिखाई देते हैं। 2 वर्ष की आयु से ही बच्चा अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए रोता है। देखिए जब बच्चा 2 साल का हो जाता है, जैसे बच्चा बैठा हुआ है, अगर बच्चे को अपनी माँ के पास जाना है या फिर अपनी माँ का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, या फिर बच्चे को भूख लगी है, तो 2 वर्ष की आयु से ही बच्चा अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए रोता है। मतलब इस स्टेज में बच्चा क्या है, अकेला रहना पसंद नहीं करता, उसको हमेशा ये होता है कि उसके आसपास उसकी फैमिली के मेंबर्स हमेशा होने चाहिए। कपड़े व बालों को खींचता है या फिर वर्जित कार्य करता है। मतलब जब उसके मन का काम नहीं होता तो बच्चा क्या करता है, कपड़े और बालों को खींचता है या फिर वर्जित कार्य करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त बच्चा इस अवस्था में सहानुभूति व उदारता भी अभिव्यक्त करता है। देखिए इस स्टेज में आने के बाद बच्चा क्या है, अपनी पूरी फैमिली मेंबर्स को जानना शुरू कर देता है। तो इस अवस्था में बच्चा क्या है, सहानुभूति मतलब अपनी फैमिली मेंबर्स के प्रति उस बच्चे के अंदर क्या हो जाती है, सहानुभूति व उदारता की भावना आ जाती है। मतलब इतना बच्चे का सोशल डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये था हमारा कि अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में जब बच्चा 2 साल का होता है तो उसके अंदर मतलब 2 साल के बच्चे के अंदर कौन कौन से सोशल डेवलपमेंट होते हैं, कैसे बच्चा रिएक्ट करता है, बच्चा अपनी माँ की आवाज पहचानना शुरू कर देता है, बाहर के बच्चों के साथ जैसे वो घर में दूसरे छोटे बच्चे होते हैं या उनके साथ खेलता है, तो फिर वो उसके साथ साथ जो बड़े बच्चे होते हैं उनका अनुकरण करने की कोशिश करता है कि वो बच्चे कैसे खेल रहे हैं। इस प्रकार से उसमें मुखाकृतियां, क्या क्या भावना, कैसी भाषा वो बोल रहे हैं, जैसा पेरेंट्स बोलते हैं वैसे उसकी लैंग्वेज का वो क्या करता है, नकल करने की कोशिश करता है। तो ये सारी जो सोशल डेवलपमेंट होता है ये बच्चे के अंदर 2 साल तक आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा अर्ली चाइल्डहुड
कैसे बच्चे का होता है, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में सोशल डेवलपमेंट कैसे बच्चे का होता है, वो हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि बच्चे का जो लेटर चाइल्डहुड स्टेज है उसमें कैसा बच्चा सोशल डेवलपमेंट बच्चे के अंदर होता है। तो आई होप आपको ये अर्ली चाइल्डहुड में सोशल डेवलपमेंट बच्चे का कैसे होता है वो आपको समझ में आया होगा। इससे आगे वाला टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।